हाय एवरीवन, आज मैं आपके लिए लाया हूँ इक्वेशन ऑफ मोशन। ये हर बोर्ड के लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे आप किसी बोर्ड में कह लीजिए, चाहे सीबीएसई में कह लीजिए, चाहे आईसीएसई में कह लीजिए, चाहे किसी स्टेट बोर्ड में कह लीजिए, ये सभी बोर्ड्स में आपको मिलेंगी। तो आज हम बात करेंगे इक्वेशन ऑफ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब जिसमें पूरे टाइम एक्सेलरेशन क्या रहता है, यूनिफॉर्म रहता है। ठीक है, अब जो इक्वेशन ऑफ मोशन की तीन इक्वेशंस हैं, ये किन किन चीज़ों पर डिपेंड करती हैं, इन पे हम बात कर लेते हैं, फिर इसको हम आज प्रूफ करेंगे। ठीक है, इसकी दो मेथड हैं, एक तो अल्टरनेटिव मेथड है, एक ग्राफिकल मेथड है। तो आज मैं इसको अल्टरनेटिव मेथड से सॉल्व करूंगा, ठीक है, फिर ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करूंगा। देखिए हमारे पास क्या है, ये है हमारे पास जिस चीज़ पे डिपेंड करती है। पहले मैं आपको मोशन ऑफ इक्वेशन यहाँ पे लिख देता हूँ। v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, जो है इक्वेशन नंबर फर्स्ट, और इक्वेशन नंबर सेकेंड है s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और तीसरी इक्वेशन है v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। अब मैं आपको बताता हूँ इन तीनों चीज़ों में ये चीज़ें हैं क्या, किन किन चीज़ों पे ये डिपेंड करती हैं। u जो है यहाँ पे दिखाती है इनिशियल वेलोसिटी को, किसको दिखाती है, इनिशियल वेलोसिटी को। ठीक है, ये है असल में मूविंग, ये जो इक्वेशन है, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए इक्वेशन है, याद रखिएगा हमेशा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए है। ठीक है, v जो है यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी है, a जो है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, ठीक हो गया, और टी जो है वो टाइम ऑफ द जर्नी है, एस जो है वो डिस्टेंस ट्रेवल्ड है, मतलब जितना ऑब्जेक्ट ने डिस्टेंस ट्रेवल किया हुआ है। ठीक है, तो ये जो है आपके पास ये तीन इक्वेशन है। तो v क्या है, फाइनल है, u क्या है, इनिशियल है, a यहाँ एक्सेलरेशन है, t यहाँ टाइम है। वैसे ही s यहाँ डिस्टेंस के लिए यूज हो रहा है, u यहाँ इनिशियल वेलोसिटी के लिए यूज हो रहा है, t टाइम के लिए हो रहा है, a एक्सेलरेशन के लिए हो रहा है, और वही t टाइम के लिए हो रहा है। v फाइनल वेलोसिटी, u इनिशियल वेलोसिटी, a एक्सेलरेशन, और s किसके लिए हो रहा है, डिस्टेंस के लिए हो रहा है। चलिए फिर पहली इक्वेशन को प्रूफ करते हैं। वैसे इससे पहले मैंने एक्सेलरेशन जब मैंने फाइंड आउट किया था तब मैंने वो निकाली हुई है, मैं चलिए एक बार आपके लिए फिर से निकाल देता हूँ। मान लीजिए एक मिनट के लिए आपके पास कोई कार थी, ठीक है, ये यहाँ पे थी, और थोड़ी देर बाद ये मूव करते करते यहाँ पहुँच गई। मान लीजिए कोई कार का ड्राइवर है जिसने क्या करा कि कार को पहले रेस्ट में थी, एक ही जगह रहेगी, उसके बाद जब रेस्ट में रहेगी कि तो याद रखिएगा उसकी इनिशियल वेलोसिटी हमेशा u से शो होगी, तो इनिशियल वेलोसिटी u से शो होगी। और जब वो t टाइम के बाद, मान लीजिए 10 सेकंड के बाद, 20 सेकंड के बाद, या 1 घंटे के बाद, टी टाइम के बाद, मान लो उसने कहीं से चलना था, दिल्ली से चलना था और नैनीताल पहुंच गई, या जहां भी पहुंचना था, तो वो नैनीताल पहुंच गई 1 मिनट के लिए, तो उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई, वी हो गई। समझ में आ गई बात। या हल्द्वानी पहुंचना था, जिस जगह पे भी इंडिया के किसी प्लेस में जाना था, ठीक हो गया, तो उसने कुछ ना कुछ टाइम तो लिया होगा। इनिशियल वेलोसिटी को काहे से दिखाएंगे, यू से, फाइनल वेलोसिटी को काहे से दिखाएंगे, टी से, सॉरी फाइनल वेलोसिटी को वी से, और टाइम को शो करेंगे टी से। ठीक हो गया, बात समझ में आई। ठीक है, तो चलिए फिर देखते लेते हैं एक्सेलरेशन क्या होता है। एक्सेलरेशन का आपको पता होगा फॉर्मूला। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी अपॉन टाइम। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या हो गया, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, तो फाइनल वेलोसिटी में से इनिशियल वेलोसिटी को क्या करूंगा, माइनस करूंगा, तो रेट ऑफ चेंज निकल आएगा v माइनस यू, क्योंकि फाइनल ज़्यादा होगी ना, अगर फाइनल ज़्यादा होगी, इनिशियल कम होगी, तभी तो एक्सेलरेशन होगा, यानी कि v इज ग्रेटर देन u होगा, तो क्या होगा, एक्सेलरेशन होगा। अगर u ग्रेटर होगा और v कम हो जाएगा तो रिटार्डेशन आ जाएगा, ब्रेक लग जाएगा। ठीक है, ये मैंने इससे प्रीवियस वन वीडियो में आपको बता रखा है कि अगर ये ज़्यादा है और ये कम, अगर मैं चल रहा था मैंने ब्रेक लगा दिया तो एकदम जीरो की ओर जाएगी, तो रिटार्डेशन आ जाएगा। समझ में आई बात। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी मैंने आपको बताया था, ठीक है, अपॉन टाइम, ये हो गया। ठीक है, तो अब ये फाइनल माइनस क्या करूंगा, इनिशियल, क्योंकि ये ज़्यादा है और ये कम होगी। ठीक है, इसको यहाँ मल्टीप्लाई करिए तो क्या हो जाएगा, ए टी इक्वल्स टू वी माइनस यू। ठीक है, अब इस नेगेटिव टर्म को ले जाइए इधर, तो क्या आ जाएगा, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। देखिए कितनी जल्दी मोशन ऑफ जो इक्वेशन ऑफ मोशन की पहली इक्वेशन है वो हमने निकाल दी है यहाँ पर। ठीक है, मोशन ऑफ इक्वेशन की फर्स्ट इक्वेशन हमने निकाल दी है। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए एक मिनट, v क्या है, फिर v यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी है, u क्या है यहाँ पे, इनिशियल वेलोसिटी है, a क्या है यहाँ पे, एक्सेलरेशन है, और t क्या है यहाँ पे, टाइम है। ठीक है, कोई डाउट है तो बताएं। ठीक है, तो चेंज ऑफ वेलोसिटी अपॉन किससे निकाला मैंने, टाइम।
देखिए फॉर्मूला क्या था, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या था, यहाँ देख लें। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला ए में यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में लिखता हूँ, चेंज इन वेलोसिटी, मेरे पास यहाँ पे जगह कम है, अपॉन क्या है, टाइम। ठीक है, चेंज इन वेलोसिटी क्या था, फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन टाइम। ठीक हो गया, तो मैंने ये लिखा, इसको इधर मल्टीप्लाई करा तो ये क्या हो गया, AT V माइनस यू। ठीक है, यू को आपने इधर ट्रांसफर करा तो V इक्वल टू यू प्लस AT आ गया। यहाँ V फाइनल है, U इनिशियल है, A एक्सेलरेशन है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, T टाइम है। चलिए फिर अब सेकेंड इक्वेशन की बात कर लेते हैं, जो है S इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। अब मैं देख लेते हैं क्या कहता हूँ। मान लीजिए ये कार थी, वही मैं शुरू से लूँगा। ठीक है, कवर करते करते यहाँ पहुँच गई। ठीक हो गया डिस्टेंस, तो इनिशियल वेलोसिटी ये थी U, फाइनल वेलोसिटी ये थी V। ठीक है, यहाँ से यहाँ आने तक इसने कितना लिया, टाइम T लिया। तो मैं एवरेज वेलोसिटी निकाल लेता हूँ, एवरेज वेलोसिटी निकालता हूँ। एवरेज क्या होता है, दोनों वेलोसिटियों का टाइम U प्लस V डिवाइडेड बाय कितनी है, क्वांटिटीज हैं, 2 हैं, तो ये आ जाएगा। ठीक हो गया। अब देखिए वेलोसिटी इक्वल टू हमने पढ़ा था डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी को डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट लिख दो इसे। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक हो गया, ठीक हो गया। या फिर V इक्वल टू मैं लिख देता हूँ S अपॉन T। ठीक हो गया, डिस्प्लेसमेंट को मैं यहाँ से S से शो करता हूँ, 1 मिनट के लिए। समझ में आ गई बात, समझ में आई बात, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब देखिए इस टाइम को यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए, S इक्वल टू क्या आ गया, V इंटू टी यहाँ पे, या फिर इसको वेलोसिटी कह लीजिए। तो इस वेलोसिटी की वैल्यू मैं कहाँ पे रख देता हूँ, यहाँ पे रखता हूँ, ध्यान से देखिएगा। तो क्या आ जाएगा, S इक्वल टू यू प्लस वी बाई 2 इंटू टी। ठीक है, यही तो है, इसकी वैल्यू, ये इक्वेशन नंबर क्या हो गई थी, फर्स्ट, इसको रख दिया यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए, अब मेरे पास क्या है, मोशन की फर्स्ट इक्वेशन क्या थी, V इक्वल टू यू प्लस AT थी। अब उसको मैं यहाँ पे रख दूंगा, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे रखूंगा। S इक्वल टू क्या आ गया, U प्लस V की वैल्यू क्या है, पूरी U प्लस AT है, U प्लस क्या है, AT अपॉन 2 इंटू टी। ठीक है, U और U कितना हो गया, देखिए यहाँ पे, ये हो गया 2U प्लस AT अपॉन कितना हो गया, 2 इंटू टी। अब इस 2 से आप दोनों को डिवाइड कर दीजिए, दोनों को डिवाइड कर दीजिए, तो ये आ जाएगा 2U अपॉन 2 प्लस AT अपॉन 2 इंटू टी। ठीक है, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो आपके पास क्या बचेगा, U प्लस AT अपॉन 2 इंटू टी। ठीक है, अब इससे अंदर मल्टीप्लाई करिए तो आपके पास क्या आ जाएगा, UT प्लस AT स्क्वायर अपॉन 2। तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, इसको आगे लिख लीजिए, इसको पीछे लिखिए। तो ये S इक्वल टू असल में था, तो क्या आ गया, UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। देखिए मैंने प्रूफ कर दी ना सेकेंड इक्वेशन। तो ये क्या है, मोशन की सेकेंड इक्वेशन है, S इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। ठीक है, S क्या है, यहाँ डिस्प्लेसमेंट है, U क्या है, इनिशियल वेलोसिटी है, T क्या है, टाइम है। ठीक हो गया, डिस्टेंस कह लीजिए, डिस्प्लेसमेंट कह लीजिए, चलिए ठीक हो गया। टी यहाँ टाइम है, ठीक हो गया, ए यहाँ एक्सेलरेशन है, टी वही टाइम हो गया। ठीक है, ये मोशन की सेकंड इक्वेशन निकली कैसे, फिर से एक बार देख लीजिए। दोनों वेलोसिटियों का एवरेज निकाल दिया, u प्लस वी डिवाइडेड बाई 2। फिर वेलोसिटी का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन नहीं होता, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है, क्योंकि ठीक है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम हो गया। ठीक हो गया, अब मैंने क्या करा, इस v इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट को s से शो कर दिया, इसको t से शो कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई करा और फिर एवरेज वेलोसिटी की वैल्यू यहाँ पे रख दी, u प्लस वी डिवाइडेड बाई 2। ठीक हो गया, अब मुझे मोशन की पहली इक्वेशन मालूम होनी चाहिए, इसको निकालने के लिए v इक्वल्स टू यू प्लस AT, उसकी वैल्यू मैंने यहाँ पे पुटअप कर दी। ये पुटअप करने के बाद मेरे पास आया नेक्स्ट टर्म, ये आया, u और u को ऐड कर दिया, 2u मिला और ये 80 मिला। t को अंदर में पहले 2 से डिवाइड कर दिया दोनों टर्म को, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये बचा 80 अपॉन 2 इंटू टी। तो अब ये बचा, t से आप अंदर मल्टीप्लाई करिए तो आपको मिलेगा ut प्लस हाफ AT स्क्वायर अपॉन 2। तो अब क्या करिए, ऐसी इक्वल टू डायरेक्ट लिख लीजिए, ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। अब देखिए हमारे पास सिर्फ एक इक्वेशन और बची है, वो है इक्वेशन नंबर 3। तो चलिए मैं उसको यहीं पे सॉल्व कर लेता हूँ। आपके पास इसके लिए मोशन की फर्स्ट इक्वेशन मालूम होनी चाहिए, v इक्वल टू यू प्लस AT हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन होती है। अब मैं थर्ड प्रूफ कर रहा हूँ, देखो वो सेकेंड थी। ठीक हो गया, तो अब मैं क्या करूँगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दूंगा, इसके दोनों साइड। देखिए क्या हो जाएगा, v स्क्वायर इक्वल टू यू प्लस AT का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए ये तो हो जाएगा v स्क्वायर, यहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर खोलिए, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, तो इसकी वैल्यू यहाँ पे रखिए, कितना हो जाएगा, u स्क्वायर प्लस AT का होल स्क्वायर, क्योंकि ये b है, ये a है
और ये क्या है आपके पास b है, तो इस फॉर्म में रखिए, a की वैल्यू ये हो गई और b की वैल्यू ये हो गई, प्लस 2 a की वैल्यू क्या है u, ठीक है, b की वैल्यू क्या है 80, ठीक है, ये u है, ठीक है, ए मत सोचिएगा इसे, ठीक हो गया। तो अब देखिए क्या आया फिर आपके वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर करिए, ए स्क्वायर टी स्क्वायर हो जाएगा और ये बचेगा 2u80, ठीक हो गया। अब देखिए मैं क्या थोड़ा सा यहाँ पे चेंज करूंगा, आपको थर्ड इक्वेशन दिमाग में बना के चलनी है, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, देखिए मेरे पास वी स्क्वायर आ गया, यू स्क्वायर आ गया। अब मुझे इसे 2as के फॉर्म में लाना है, तो मैं क्या कर रहा हूँ जरा ध्यान से देखिए, यहाँ पे से मैं 2a कॉमन ले रहा हूँ, अब ध्यान से देखना, मैं 2a कॉमन ले रहा हूँ, जरा ध्यान से समझिएगा, 2a कॉमन ले रहा हूँ, ठीक है, इसके पास तो a है, इसके पास भी a कॉमन आ गया, तो यहाँ क्या बचेगा a स्क्वायर टी स्क्वायर, क्योंकि a बाहर आ गया, लेकिन इसके पास 2 नहीं है, इसके पास तो 2 है, इसके पास 2 नहीं है, जिसके पास 2 नहीं होगा उसके बाद 2 किस में चला जाएगा, अपॉन में चला जाएगा, इसको ध्यान में रखिएगा, मैंने कहा ना इसके पास 2 है कॉमन आ गया, लेकिन इसके पास 2 नहीं है, तो यहाँ किस में लिख दीजिएगा, अपॉन में लिख दीजिएगा, प्लस या क्या करिएगा, यहाँ क्या बचेगा, आपने 2a तो कॉमन ले लिया, तो क्या बचा ut बचा, या फिर आप एक मिनट अभी और बताऊंगा देखिएगा, हाँ ये हो गया यू स्क्वायर प्लस 2a, अब इसको आप पहले लिखिए, इसको बाद में लिखिए, या फिर अंदर आप सेकंड इक्वेशन को ध्यान रखिए, यानी कि क्या बचेगी ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लिख दीजिएगा डायरेक्ट, या फिर इस स्टेप को आप नहीं करना चाहते तो ऐसे लिख लीजिए, ut 2a को बाहर लिखिए, ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लिखिए, तो यानी कि इसकी वैल्यू क्या हो गई आपके पास s हो गई, तो ये क्या आ गया 2as, ये इसकी वैल्यू क्या है, ये s की वैल्यू तो है, मोशन की सेकंड इक्वेशन की वैल्यू तो है, s इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यही तो है, ठीक हो गया। तो ये क्या आ गया वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, आया नहीं आया, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, वी क्या है फाइनल वेलोसिटी, यू क्या है इनिशियल वेलोसिटी, ए क्या है एस यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, और एस क्या है डिस्प्लेसमेंट कह लीजिए या डिस्टेंस कह लीजिए, ठीक हो गया। चलिए फिर से समझ लेते हैं, आपके पास फर्स्ट इक्वेशन थी, आपने क्या करा, स्क्वायरिंग बोथ साइड करा, वी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया यू प्लस ए टी का होल स्क्वायर, यहाँ ए प्लस बी का होल स्क्वायर खोल दिया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या हो गया, ये हो गया ए स्क्वायर, यानी कि यू का स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ए टी का होल स्क्वायर प्लस 2u80, तो ये हो गया फर्स्ट टर्म स्क्वायर ए स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस 2u80, ठीक है, ये रहा आपके पास, तो ये आ गया वी स्क्वायर यू स्क्वायर प्लस 2a, आपने कॉमन ले लिया इसमें से, ध्यान से देखिएगा 2a कॉमन लिया है, यहाँ से a यहाँ से बाहर आ गया, तो यहाँ पे खाली a बचेगा, टी स्क्वायर तो ऐसे ही रहेगा, ठीक हो गया, टी कॉमन नहीं लेना है, ध्यान से रखिएगा, टी कॉमन नहीं लेना है, और 2 अपॉन में बच जाएगा, ut बचेगा, या आप मोशन की सेकेंड इक्वेशन की वैल्यू को यहाँ पे रख दीजिए, ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, 2a को बाहर ले लीजिए, असल में ये ही किसकी वैल्यू है, मोशन की सेकेंड इक्वेशन की वैल्यू है, एस इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू ये रख देंगे और बाकी तो एज इट इज आ जाएगी, तो ये क्या आ गई, मोशन की आपके पास थर्ड इक्वेशन आ गई, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है, v यहाँ पे फाइनल है, u यहाँ पे इनिशियल है, a एक्सेलरेशन है, s डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट जो भी कह लीजिए वो है, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।